कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजू राज की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ए चल जिमी कर्म करावई, आपको बुरा न चाहे कोई, तो भी मेहर न छोड़े महबूब, पर करनी छल बस होय। पर करनी छल बस होय। जाय रुई सबन की, आखिर गिरो आकल। अंदर की उदय हुई, समय पावने फल। समय पावने फल। प्राणाधार सुंदर सा जी, आप मान बुद्धि के सागर सदगुरु आदि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस मायावी जगत और उसमें आई हुई विभिन्न प्रकार के सृष्टियों का स्वरूप वर्णन करते हुए उनके पुनः अपने धामों में लौटने, उनकी मुक्तियों के संबंध में बड़ा सुंदर विवरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, ये सुंदर सा जी, ये संसार में किसी की करनी छुपी नहीं रह सकती, और ये करनी सब यहाँ जो है ये मायावी शक्तियां करवा रही हैं। ये छल की जिमी है, माया की जिमी है, और वही सबसे कर्म करवा रही है, अपने अधीन सबको कर रखा है। जिसने इस माया की पहचान कर ली, जिसे सदगुरु का ज्ञान मिला, जिसने उस ज्ञान को धारण किया, वो हर प्रकार से सचेत और सावधान रहता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी इलेक्ट्रिक के पिंजरे में खड़ा हो, अगर वो नहीं जानता हो तो कहीं भी छूने पर उसको करंट लग सकता है, मगर वो ऐसे बीच में खड़ा और उससे पता है कि मैं अगर कहीं भी छूंगा तो मुझे झटका लग सकता है, तो कितना सावधान होकर के खड़ा रहेगा जब तक उसमें है। बोलिए कितना कठिन काम है उस पिंजरे में खड़े रहना। ठीक वैसे ही इस माया में उस सद्बुद्धि, उस ज्ञानी जीव की दशा है जिसने इसको भली भांति समझ लिया, और जिसने जरा भी त्रुटि की, वो वहीं पर उस विद्युत के करंट के उस माया के अधीन हो जाता है। ये दशा इस संसार की। तो लेकिन फिर भी परमात्मा कृपा करके उसकी बुद्धि को जागृत कर किए रहते हैं।
सदगुरु में बारंबार चेतावनी देते हैं, जगाते रहते हैं कि कहीं कहीं तुम भूल कर मत बैठना। ये माया की जिमी है, ये छल की जिमी है, ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं। ये मुंह खपाए खड़ी है, इससे बहुत बच के रहना है। तो पर क्या करे, इसका आकर्षण ही ऐसा है कि ये अपने वशीभूत करके और इस जीव को उस ओर ढकेल ही देती है। कहने का तात्पर्य वही से कर्म करवा देती है जो इसे नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्मों के जाल में फंस देती है। तो श्री जी कहते हैं जायुरीढ़ सबन की आखर गिरो आकल है। ये जो अंतिम समय है, हर समय को अंतिम जान के चलना चाहिए, तभी उसी को जागनी कहा जाएगा। क़यामत का अर्थ होता है जागने का वक्त, आत्म जागृति का वक्त। तो इस प्रकार से अब यहाँ सबके कर्म प्रकट हो गए, जो भी भले हो या बुरे हो। ये अंतिम समय, अब कोई प्रतीक्षा न करे, क्योंकि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक के आने के पूर्व ये सब प्रकट नहीं हुआ था। परम धाम का ज्ञान, अक्षरधाम का ज्ञान, माया का ज्ञान, सब इसी शून्य ज्ञान में ही भटक रहे थे। लेकिन अब तो ये सब प्रकट हो गया है, तो इनमें ब्रह्म आत्माएं जो आई है परम धाम से, जिन्हें परम धाम से धनी ने आके, सदगुरु ने आके ज्ञान दिया है, वो ब्रह्म आत्माएं बड़ी जागृत है, बुद्धिमान है। आखिर गिरो आकल, यही अंतिम गिरो, यही वो ब्रह्मंगनाएं, उनका संग है। तो अंदर करे, अंदर करे उदय हुई, अपने पावने समय पावने फल। इस प्रकार से अब वो फल पाने के लिए सब तैयार हैं। ये फल पाने का सब अंतिम समय ही तो फल मिलता है ना किसी को भी। अंतिम समय में कहाँ जाना, क्या करना, इस जीव की दशा अंतिम समय तय हो जाती है। तो ये जो कलयुग का समय है, ये अंतिम समय या तय हो गया, किसको कहाँ जाना है, किसकी बुद्धि उसे कहाँ ले जाएगी, कौन आत्मा कहाँ की है, ये सब तय हो गया। छिपी किसी का ना रहे, करना धनी अदल। अब किसी की छुपी नहीं रहेगी, किसी की करनी छुपी नहीं रहेगी। वो धनी न्याय करने के लिए आए हैं। अब कोई ये सोचे कि मैं झूठा बन के कुछ कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। कई बार होता है ना, सामने कुछ और, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं अब तुम कुछ भी कर लो, वो साक्षात धनी सदगुरु बन के आए, वो न्यायाधीश बन के आए हैं। अब किसी की करनी छुपी नहीं रहेगी, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जैसे एक्सरे मशीन के सामने खड़े होने पर उस डॉक्टर से कुछ छुपा नहीं रहता है कि तुम्हारे अंदर का शरीर क्या बोल रहा है, उसे छुपा नहीं रहता है। हम कितना भी, लेकिन हमारी प्रवृत्ति होती है हम गुरु से भी छुपावे। परमात्मा को तो खाली हम मूर्ति के रूप में देखते हैं। हमने, हमारे को पूर्ण विश्वास ही नहीं है। पूर्ण विश्वास हो तो आदमी भयभीत रहेगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं। वो देखता है तो कोई देखता थोड़ी, बस ये तो बनी मूर्तियां बैठी। अरे नहीं, ये मत सोचना, अब वो सब कुछ देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, क्या बाहर से हूं क्या भीतर से हूं। अब हम उनको छल नहीं सकते, उल्टा हम छले जा रहे हैं माया से। हम परमात्मा को नहीं ठग सकते। कोई, ये आदत है मनुष्य के, सामने कुछ करेगा
पीछे कुछ करेगा, बोलेगा कुछ, चलेगा कुछ, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। वो सब देख रहा है, उस करने का फल उसे भोगना ही पड़ेगा। तो ये बातें ब्रह्मात्माएं सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो राज्य के सामने भी वैसे हैं, पीछे भी वैसे हैं। कोई देखता हो ना देखता हो, वो अपने कर्म में, अपने धर्ममय कर्म में, अपनी रहनी में मस्त रहती हैं। तो साच जुट जैसा जिनो चढ़ाया तराजू दिल है। अब जिसने जो सच्चा किया, जो झूठा किया, सब तराजू में आ गया सामने। न्याय के तला में, न्याय की तुला में सब आ चुका है। हे सुंदर साथ जी, कभी ये मत सोचना हम परमात्मा को भी मूर्ख बना देंगे। बाहर का ढोंग दिखाकर, बाहर के आचरण दिखाकर, यही तो होता है ना। और कहें हमको ब्रह्मात्मा है, और केवल बाहर से परमात्मा का आचरण दिखाते हैं। अंदर सारा स्वार्थ छुपा है, मोह छुपा है? अंदर से तो अपने परिवार के प्रति मोह छुपा है पूरा। अरे पूरी ब्रह्मात्मा ही तो तुम्हारा परिवार होने ही है, बस उसका अपना परिवार ही उसके उसके प्रति कितना भाव छुपा है। सबके प्रति ऐसा है क्या परमात्माओं प्रति? कितना टेढ़ा भाव अंदर से, लेकिन बाहर से क्या दिखाते हम? आहा, ये तो परमात्मा है, इसका आचरण परमात्मा है। और भाव खाली मोह के प्रति है। मेरा कोई है तो उसको पकड़ लूं, मेरा कोई है तो उसका कर दूं। ये मेरा जो है वो तो परम धाम के मेरा तो सब छूट गया, और संसार के मेरा को पकड़ लिया और अपने आप को भी दर्शाना चाहते हो। तो श्री जी कहते हैं जिसने जैसा किया, अब वो समय आ गया, वो सब तराजू में तुल जाएगा। इसलिए कितना सुंदर यह वाणी कह रही है? अब तुम छुपे नहीं रह पाओगे। कोई अपने आप को जबरनी ही नहीं बता सकता कि मैं ये हूं। वतन के अंकुर बिना हिंदू नहीं करे कई बिल बल। दुनिया वाले तो बहुत बल करेंगे, बड़ी शक्ति लगाएंगे, अंकुर नहीं है परम धाम का। लेकिन यहाँ क्या दिखाएंगे? हम तो परम धाम अंकुर नहीं है, फिर भी बहुत प्रयत्न करेंगे। मुक्त सुख हित होसी पर पावे ना धाम ने चल। मुक्त तो हो जाएंगे वो, मुक्ति मिलेगी उनको। कहाँ मिलेगी? कल बताया था। लेकिन क्या कहते हैं, अब समझ लो, हमेशा ऐसा सोचते थे, लेकिन राजी साहब कहते हैं पर पावे ना धाम ने चल। परंतु उन्हें वो धाम, अखंड धाम, वो नहीं मिलेगा। मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वो नहीं मिलेगा। कल हमने कहा था, रचो पे आगे दो, वो नहीं मिलेगा, है ही नहीं वहां की। क्यों मिलेगा? तुमने वैसा कर्म, तुम्हारे वैसे दिख ही नहीं रहे कि तुम वो कर्म है। तो कई आए अनुभव लेके सो पीछे दिए फटकाए। इस प्रकार से परम को पाने के लिए लोग अपने अपना बहुत अनुभव लेके आए हैं, बड़ी साधनाएं की हैं। सोचते हैं इन साधनाओं से हम परम धाम। अरे पदना परम धाम चाहे जितनी साधना, गोपियों ने कितनी साधना की, जरा देखे, कर ली जब करनी थी कई जन्मों तक, लेकिन अब वो सब परिपक्व हो गई उन जन्मों में। बोले नहीं, इन साधनों से गोपियां मेरे नहीं है, मैं तो ठग रही हूँ, या तो प्रेम के हैं। और जो गोपी और कृष्ण का प्रेम है दुनिया में, वो प्रेम तो कहीं दर्शन ही नहीं देता। तो इस प्रकार से सब अपने अपने अनुभव लेकर के और दुनिया के समक्ष आए। कई पीछे दिए भटकाए, लेकिन कई भी इस प्रकार से पीछे रह गए। धनी दया अंकुर बिना किन सत सुख लियो न जाए। वो राजी की कृपा के बिना, है? हमारे प्राण प्रियतम की कृपा के बिना, सदगुरु की कृपा के बिना
बिना अंकुरी कोई भी उसे पा नहीं सका, अंकुरी को मिलेगा। सब पर मेहर महबूब की करनी माफक ले, यानी कृपा करते हैं। ब्रह्मात्माओं पर वैसी अपनी कृपा है, ईश्वरीय आत्माओं पर वैसी कृपा, और जीवात्माओं पर भी तो करनी की छिपी नहीं रहती, और कृपा भी छिपी नहीं रहती है। लेकिन अंकुर के बिना, अरे जो अंकुर है गेहूं का, वो गेहूं ही उगाएगा, गेहूं का अंकुर आम नहीं बना सकता। तो जो अंकुर है वही उसको अपना फल प्राप्त होता है, कि न सत सुख दूसरा उसको पा नहीं सकता। कदी 100 बरस रहो साथ में, धनी अनुभव सोबेर। कोई कह दे हम गुरु जी फलाना जी फलाना जी फलाना जी, उनके गुणगान गाओ, उनके साथ रही हूँ, मैंने उनके साथ रहा हूँ, मैंने उनको इतना, ये मैं तो हमेशा, श्री जी ने एक ही झटके में सब कुछ उतार दिया नशा। क्या कहते हैं? कदी 100 बरस रहो साथ में, अगर तुम 100 बरस भी उनके साथ में रहे हो और बड़ा अनुभव भी तुमने किया हो, लेकिन मूल अंकुर दया बिना ये कर्म डाले अंधेरा है। अगर तुम्हारे मूल अंकुर वहां के नहीं है तो बस अपने कर्मों के अनुसार अंतिम गति प्राप्त होती है। अरे जो अंकुरी है वही 25 पक्ष की वो धाम में जागृत हो जाती है, बाकी सब अपने कर्मों के अनुसार अंत में गतियां पाते हैं, हैं? तो भूल जाना कि हम तो इतने साथ में रहे। अरे साथ में रहने वालों की रहनी करनी भी वैसे हो जाती है, वो बदलते नहीं है। कहने के लिए हम बहुत सात्विक हैं, जीभ लपलपाती है, कहने के लिए बड़े ज्ञानी है, अंदर से पूरे कर्मी है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म आत्माओं का तो अपना स्वरूप होता है, वो कहते नहीं है, वो स्वयं कर्म ही ऐसा होता है, है? वो करते नहीं है, धनी सब करवा देते हैं। गोपियां करती नहीं थी, उनके प्रेम स्वरूप प्रेम प्रेमी श्री कृष्ण सब उनसे वही करवा देते थे जो उनकी इच्छा होती थी। अद्भुत है, इस संबंध को पहचानना बहुत कठिन है? ये बड़ा अद्भुत है। प्रेम के संबंध को, बाकी सारे संबंधों को पहचाना जा सकता है, प्रेम का संबंध प्रदर्शनीय नहीं होता है। सुंदर सा जी, पहचानना बहुत कठिन है? साथ में रहने से नहीं होगा। साथ में तो कृष्ण के श्री दामा भी रहे थे, साथ में तो और भी बहुत लोग रहे थे, माता यशोदा भी रही थी, साथ में कौन नहीं रहा। लेकिन देखो जो परम धाम की आत्मा है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, समझने की बात है, समझना। तो दया और अंकुर को छिपे न करनी नूर, बस ये बात अवश्य। ना तो उनकी दया छुपती है, ना हमारे अंकुर छुपते हैं। उनकी कृपा भी, जैसे वर्षा होती है तो वर्षा तो एक सरी की पड़ती है, वर्षा में कोई भेदभाव, जब वर्षा हो रही है तो वो तो सरी की पड़ रही है, लेकिन अंकुर तो अपने अनुसार उदय होते हैं। तो छिपे न करनी नूर, इस प्रकार से मनुष्य की करनी छुपी नहीं रहती, करनी आ जाएगी। आप कितना भी प्रदर्शन करोगे, दिखावा करोगे, दिखावा अपना अपना दिखावा ही रह जाएगा, है? और उनका अपना अपनत्व अपना ही है। जैसे आप देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, मैं उदाहरण दे रहा हूं लेकिन ये उदाहरण किसी काम के नहीं है, मैं ये भी कह देता हूँ, लेकिन फिर भी एक दृष्टि में, जैसे बहुत छोटा सा बच्चा है, तो समझ लो 8 महीने साल भर का, 1.25 साल का है। अब वो माँ जागने के पहले, माँ उठने लगती उसके पहले उसकी आंख खुल जाती, उससे मन में क्या रहता, माँ छोड़ के नहीं चली जाए, चलो ठीक है। फिर भी नींद लगी है ना, वो पल्लू पकड़ के सोया है, माँ कहा पल्लू पकड़ के सोया है, माँ धीरे से पल्लू छुड़ा के और उठ जाती है, देखती चलो सोया। अरे वो तो बाहर निकलने के पहले उठ के खड़ा हो गया,
बढ़ गया। कैसे है, कैसा संबंध है बोलो। तो इस प्रकार से छिपे न करनी नूर है। ये करनी अपनी अपनी जो सृष्टियां है ना, उनकी करनी छुपी नहीं रहती है। कहने की आवश्यकता ही नहीं, अपनी करनी सामने आ रही है, सब सामने आ रहा है। ये अंतिम समय है क्या, ये कयामत का जागने का समय, और सबकी करनी सबके सामने आ रही है। लेकिन कोई किसी को कहे नहीं उसके सामने आ रही है। क्या दर्शाओगे, क्या बतलाओगे, क्या कहोगे। अपनी करनी का फल सबको भोगना है, और उसकी गति वैसे होनी है। मन वाचा कर्म बांध के दूजा ऐसा न करे अंकु जरूर, दूजा ऐसा न कर सके जरूर। ये तो है ब्रह्म सृष्टियों के बिना दूसरा कोई नहीं, जो मन से, वचन से और कर्म से उन सबको भी अपने वशीभूत कर ले। ब्रह्मात्माओं के अलावा कोई नहीं है जो इन सबको अपने वशीभूत कर सके, मन को वश में कर सके, नहीं है, कर नहीं सकते। क्या करें, मन भी माया के वशीभूत, वचन भी माया के वशीभूत, कर्म भी माया के वशीभूत। दिखाना चाहते हैं, नहीं, भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान के हैं, हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, छुपा नहीं भाई, कितना क्या करते हो, क्यों। और ब्रह्म आत्माओं की करनी वो छुपी नहीं रहती है। वो मन उन, एक तरफ तो क्या है, मन के वशीभूत, करनी भी, कर्म भी, वचन भी, और दूसरी तरफ क्या है, ब्रह्म आत्माओं के, उनके अधीन मन होता है। कर्म भी उनके अधीन, करना हो तो करेंगे, मन भी उनके अधीन, और वचन भी उनके अधीन होते हैं। तो मन वाचा कर्म बांध के, बांध देते हैं। दूजा ऐसा कर न सके अंकुर जरूर है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये ब्रह्मात्माओं की अपनी शक्ति है कि वो अपने अधीन हो। ये परमात्मा की अद्भुत कृपा है उन ब्रह्मात्माओं के ऊपर, तो उनके अधीन है, वो सब अपने अधीन कर लेती हैं। लेकिन मायावी जीव, क्या कितना सुना दो, कितना कर दो, तो माया के अधीन रहते हैं। उस कर्म में भी क्या करें, माया, ये क्या करें, क्या होता मालूम, लोग क्या कहेंगे, क्या करें, ये माया के, उसका कर्म भी माया के अधीन है, उसके वचन भी माया के अधीन, और मन भी ऊपर से दिखा रहे, नहीं नहीं हम तो चाहते, लेकिन मन तो माया के अधीन, वही करवा रहे। तो दूजा ब्रह्मात्मा के दूसरा कोई कर नहीं सकता भाई, किसी की कोई गलती नहीं। ये समझ लेना कितना सुंदर, ये प्रकरण अद्भुत है, समझ लेना है। अब ये अंतिम घड़ी है, न्याय की घड़ी। अब इसमें सबका न्याय हो रहा है। पहले कभी कोई ऐसे बोलता था क्या, मुझे नहीं पता, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इस तरह का ज्ञान तो कभी आया ही नहीं कि न्याय आएगा, इस तरह से न्याय होगा। ब्रह्मात्मा क्या है, ईश्वरीय सृष्टि क्या है, जीव सृष्टि क्या, कभी ऐसा, इतनी दुनिया भर के ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन ऐसा कभी कुछ, अब तो एकदम सबका न्याय सबके सामने आ गया। ब्रह्मात्माओं का प्रकाश अपने सामने आ रहा है, और ज्ञानी अपने समय, प्रेमी आत्माओं का प्रकाश, ज्ञानी आत्माओं का प्रकाश, और कर्मी जीवों का स्वरूप सब सामने आ गया। श्री मामत कहे तीन वास्ते ये तीनों हैं शामिल। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, ये तीनों सृष्टियां, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि, इन सब के कर्म परमात्मा की कृपा से सबके सामने, सबके संबंध सामने आ गए। ये उनकी कृपा से सब क्या आ गया, सब स्पष्ट हो गया, कौन क्या है और किसके संबंध किससे। ब्रह्मात्माओं का संबंध उनको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार से तीनों सृष्टियों के संबंध सामने आ गए, उनकी करनी सामने आ गई, सब कुछ
इस वाणी वचन के द्वारा। करनी कृपा अंकुर वाक्य छिपे ना अमल। अब ना तो किसी की करनी छुपी, ना राज्य की कृपा छुपी, और ना उनके अंकुर छुपे। अब कुछ छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। अब तो अब केवल मूर्ख बना सकते हैं, लोगों को उटपटांग बोल सकते। कुछ मत कहो, अपनी करनी अपने सामने चल रही है, अपनी रहनी अपने सामने है, अपने अंकुर अपने सामने है। तो और धनी की कृपा भी उनके अपने सामने है। तो इस प्रकार सब कुछ भी छुपा नहीं रहा, वाक्य छिपे ना अमल। उनका परिणाम जो अंतिम फल है वो छुपा नहीं रहा। तो इस प्रकार से सुंदर साहब जी ऐसे इन तीनों षष्टियों का वर्णन महामती प्राणनाथ जी ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से, सुंदर ढंग से हमको समझा दिया है। अब केवल इतनी सी बात है, ये प्रकरण को सैकड़ों बार पढ़ो, बहुत गहराई से पढ़ो। पढ़ते समय ध्यान रखना, एक तरफ तराजू के तुले में मैं हूं, दूसरी तरफ ये वाणी वचन है। ऐसा मैंने आगे भी कहा, पार वतन जो सुहागिनी ताकि नेक कहूं पहचान। एक तरफ वो वचन है, एक तरफ अपने आप को तोलना। जो ये कहने वाले मैं ब्रह्म षष्ठी, मैं प्राणनाथ की प्यारी, मैं गुरु की प्यारी, सदगुरु की प्यारी, जो भी कहें हम अपने आप को, तो बहुत अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, दवा भी ठोकना चाहिए। अपने लिए सत्य के लिए दवा ठोकना चाहिए, लेकिन वो कितना सत्य है वो तो न्यायाधीश ही न्याय करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो न्यायाधीश को मालूम तुम कितने सच्चे हो, वो परमात्मा को पता है हम कितने क्या है। हाँ, लेकिन अगर अपने आप को जांचना हो, देखना हो, तो एक तरफ अपने आप को बैठा लो एक तराजू में, तकड़ी में के पलड़े में, और दूसरी तरफ ये दो प्रकरण, एक ये प्रकरण ध्यान रखो, अच्छी तरह पढ़ो, और दूसरा प्रकरण मैंने कहा पार वतन जो सुहागिनी, ये सामने रख लो। फिर अपने आप को देखो, वो पलड़ा नीचे आता है कि नहीं आता है, बराबर भी हो रहा है कि नहीं, पता चल जाएगा मैं कौन हूं। बोलो श्री प्राणनाथ। वाके छिपे ना अमल, श्री मामत के तीन वास्ते, ये तीनों है शामिल। करनी कृपा अंकुर, वाके छिपे ना अमल, वाके छिपे ना अमल। ये प्रकरण नंबर 79 है, याद रखना। ये भी 31 चौपाई का प्रकरण है, और पार्वतन सुहागिनी भी इसी प्रकार से वो प्रकरण है। तो दोनों प्रकरण तराजू की तुला है। अपने आप को जांचना हो और अपने आप को परख के जागृत करना हो, तुरंत इन प्रकरणों का पर गहराई से चिंतन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे पिया जी।